आज मैं दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड दोस्तों ठीक है कहां से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या किसी भी स्टॉक्स को बाय करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां से हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एकदम प्रूव करके दोस्तों दिखाएंगे ठीक है कि कहां से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, और उसके बाद आप अपने हिसाब से तय कीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, एकदम वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाइएगा दोस्तों। ठीक है, और स्किप तो दोस्तों भूल से भी नहीं करना है। ठीक है, एकदम पूरा वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए ठीक है, तभी समझ पाइएगा। तो भाई देखिए, एक होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड। ठीक है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना पैसा डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिसके जिसके बदले उनको दोस्तों हर महीना हर साल दोस्तों कुछ कुछ दोस्तों रिटर्न मिलता है। ठीक है, रेगुलर मिलता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। ठीक है, लगभग दोस्तों मैक्सिमम म्यूचुअल फंड में दोस्तों मिलता ही मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग एवरेज अगर देखें दोस्तों म्यूचुअल फंड का दोस्तों, तो एक साल में यह मतलब एवरेज ऐसा देखा गया है कि 18 से 20% तक का रिटर्न म्यूचुअल फंड देती है। ठीक है, 18 से 20% तक का रिटर्न म्यूचुअल फंड हर साल देती है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया दोस्तों लगाइएगा तो 18,000 दोस्तों आपका प्रॉफिट होगा म्यूचुअल फंड में। ठीक है दोस्तों, 18,000 रुपया मिनिमम दोस्तों प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन स्टॉक्स में दोस्तों कितना होगा प्रॉफिट, सवाल ये है दोस्तों। ठीक है, स्टॉक्स में कितना होगा, तो दोस्तों देखिए, अगर आप स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो हो सकता है कि स्टॉक्स आपको दोस्तों लॉस में चल जाए। ठीक है, हो सकता है कि आपका पैसा दोस्तों लॉस में चल जाए, और हो सकता है कि आपको शायद 2 गुना पैसा दे दे। ठीक है, 5 गुना पैसा दे दे, शायद हो सकता है 10 गुना पैसा भी दोस्तों दे दे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको सही सही स्टॉक्स का दोस्तों चयन करना है। ठीक है, सही स्टॉक्स का आपको चयन करना है कि आखिर हम कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाएं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड भी हम जो जो मन हुआ उसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिए। म्यूचुअल फंड के बारे में भी थोड़ा सा दोस्तों ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट होगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, किसी भी चीज़ को आप बाय कीजिएगा तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए कि कौन सा बेस्ट है। ठीक है, ऐसे नहीं कि जहां तहाँ हम अपना पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में लगा दें या तो किसी भी स्टॉक्स में लगा दें। ठीक है, वो आपका हक है दोस्तों कि आप उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, एकदम दोस्तों आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि कहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं ना दोस्तों, म्यूचुअल फंड वाले भी आपका पैसा स्टॉक्स में ही लगाते हैं, और वह स्टॉक से दोस्तों प्रॉफिट बना के थोड़ा प्रॉफिट आपको दे देते हैं और थोड़ा अपने पास रख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वह भी अपना पैसा स्टॉक से ही बनाते हैं। अब आपके मन में आता होगा दोस्तों कि स्टॉक्स में प्रॉफिट ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, उसके लिए सही स्टॉक्स का चयन करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम लोग दोस्तों म्यूचुअल फंड को ही निकाल के देखते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग म्यूचुअल फंड में आते हैं। ठीक है, किसी भी दोस्तों म्यूचुअल फंड में दोस्तों आते हैं। ठीक है, किसी भी एक म्यूचुअल फंड में दोस्तों आए हैं, जैसे निपॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है दोस्तों, यहाँ हम लोग आते हैं। एक साल में दोस्तों इन्होंने पिछले साल 37% का रिटर्न दिया है, और दोस्तों 5 साल में दोस्तों एनुअली हर साल दोस्तों 21% का 21% का रिटर्न दोस्तों देती है। और ऑल टाइम अगर देखें दोस्तों तो ऑल टाइम यह वही हम जो बोले दोस्तों 18%, तो लगभग 17.69% का दिया है, मतलब लगभग 18% का दोस्तों हर साल यह रिटर्न देती है। ठीक है, 18% का। तो जितना भी दोस्तों म्यूचुअल फंड है ना दोस्तों, जितना भी म्यूचुअल फंड है लगभग इसी हिसाब से पैसा बनाकर देती है। ठीक है दोस्तों, लगभग इतना ही देता है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों देखेंगे स्टॉक्स कि आखिर स्टॉक्स हम लोग को कितना देता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड कितना है दोस्तों, ये पता है? म्यूचुअल फंड दोस्तों लगभग 4500 के आसपास एक्टिव म्यूचुअल फंड है दोस्तों। ठीक है, 4500 म्यूचुअल फंड। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी म्यूचुअल फंड को दोस्तों ले लें। ठीक है, यहाँ भी दोस्तों आपको एकदम सावधानी से जानना होगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, वही लेना है दोस्तों। ठीक है, और स्टॉक्स अगर दोस्तों हम लोग जानते हैं स्टॉक्स, तो स्टॉक्स भी दोस्तों आज के डेट में लगभग 4500 से 5000 स्टॉक्स है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए,
अब हम लोग जानेंगे कि स्टॉक्स से कितना प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आएंगे स्टॉक्स में, यहाँ जैसे ऑल स्टॉक्स है दोस्तों, ठीक है। यहाँ हम लोग दोस्तों गए, ठीक है। अब जैसे है दोस्तों भारतीय एयरटेल, ये है दोस्तों, ठीक है, भारतीय एयरटेल, ठीक है। इन्होंने दोस्तों पिछले 5 साल में कितना प्रॉफिट बनाकर दिया हम लोग देखते हैं, ठीक है। 5 साल में इन्होंने 338% का रिटर्न दिया है दोस्तों, ठीक है, 338% का रिटर्न दिया है। तो 5 साल में दोस्तों म्यूचुअल फंड कितना देता है रिटर्न 5 साल में? 80 × 5 90% मतलब लगभग आपका पैसा डबल। लेकिन यहाँ आपका पैसा दोस्तों कितना हो रहा है? लगभग 3.5 गुना दोस्तों आपका पैसा हो रहा है इस स्टॉक्स में, ठीक है दोस्तों, इस स्टॉक्स में। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, नहीं कहने का मतलब क्या है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक दो और स्टॉक्स का दोस्तों आपको एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। जैसे ये वाला हो गया दोस्तों आईटीसी, ठीक है दोस्तों। आईटीसी का दोस्तों 5 साल का अगर दोस्तों रिटर्न देखें तो 77% का रिटर्न दिया है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कम है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बैक आते हैं दोस्तों। बैक आने के बाद दोस्तों और बहुत सारा, जैसे ओएनजीसी हो गया दोस्तों, 5 साल में कितना दिया है दोस्तों? 121% का रिटर्न दिया है, ठीक है। उसके बाद बैक आते हैं दोस्तों, ठीक है। एनटीपीसी दोस्तों कितना दिया है 5 साल में? 180% का रिटर्न दिया है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो स्टॉक्स है ना दोस्तों, स्टॉक्स, ठीक है, यह भी दोस्तों ज़बरदस्त प्रॉफिट देता है, लगभग म्यूचुअल फंड से दोस्तों डबल। मान के चलिए कि लगभग म्यूचुअल फंड से डबल। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको डर लगता है, ठीक है, यहाँ पे आपको डर लगता है कि कहीं भाई ये स्टॉक्स नीचे ना आ जाए, ठीक है, कहीं अगर नीचे आ गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है। और वहाँ क्या होता है दोस्तों, वहाँ आपको डर नहीं है, ठीक है, वहाँ आपको दोस्तों डर नहीं है कि भाई जितना आएगा, ठीक है, कि भाई हमको जितना आएगा, ठीक है, कि प्रॉफिट, वहाँ आपको डर नहीं है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको डर है। तो स्टॉक्स में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे आपको डर है कि शायद मेरा पैसा लॉस में भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ आपको एकदम लगभग फिक्स है कि हमको 18% 20% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा एनुअली, ठीक है दोस्तों। इसीलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा लगाते हैं, यहाँ पे कम लगाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपको स्टॉक्स में लगाना ही है कि हमको, हाँ भाई हमको स्टॉक्स में लगाना है पैसा, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, क्योंकि हमको ज़्यादा रिटर्न बनाना है, कुछ लोग चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए कौन सा स्टॉक्स अच्छा रहेगा, ठीक है। सवाल ये है दोस्तों आप लोगों का कि अगर आप लोग स्टॉक्स में लगाना ही चाहते हैं तो कौन सा स्टॉक्स बेहतर होगा। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक है निफ्टी 50 दोस्तों, ठीक है, एक है निफ्टी 50 दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि इंडिया का दोस्तों टॉप 50 कंपनी, ठीक है, इंडिया का दोस्तों टॉप 50 कंपनी, यह जो निफ्टी 50 है ना दोस्तों, यह 50 कंपनी में अगर आप लोग लगाइएगा पैसा तो भविष्य में आपको यह पैसा अच्छा खासा बनाकर देगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद दोस्तों कंपनी है। क्योंकि दोस्तों भरोसेमंद क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह इंडिया का टॉप 50 कंपनी जो है दोस्तों, अगर टॉप 50 कंपनी है तो यहाँ पे कई लोगों ने जमकर पैसा लगाया है, ठीक है। तो यही चीज़ दोस्तों आपको करना है, ठीक है। अगर, और उसके बाद दोस्तों जिस भी स्टॉक्स में आप लगा रहे हैं पैसा, उस स्टॉक्स के बारे में दोस्तों आपको पूरा उसका फंडामेंटल दोस्तों जानना है, फंडामेंटल क्या है, ठीक है, कैसा है, और भविष्य में वह क्या क्या कर सकता है, कितना आगे जा सकता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आपको ध्यान देना है।